Hi everyone, welcome to the channel. This is my Storyteller's Tech. And today I'll be explaining to you the episode number 10, part 2 of the K-drama Mr. Sunshine. So without any further delay, शुरू करते हैं। ग्लोरी होटल की एक मेड ग्वीदांग यूजिन के कमरे में एक डॉक्यूमेंट ढूंढ रही होती है जो कि इंग्लिश में था। ये काम उसे दोंगमे ने दिया हुआ था जिसके बदले वो उसे पैसे देने वाला था, पर उस मेड को वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता और उल्टा वो पकड़ी जाती है। हिना उसके माफ़ी मांगने के बाद भी उसे नौकरी से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में ली वान एक हयाशी से मिलता है। वह हयाशी को जोसन पर कब्जा करने में मदद करने का ऑफर करता है, पर उसके बदले वो ली से हुन की जगह लेकर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनना चाहता था, जिसमें हयाशी उसकी मदद कर सकता था। तभी वहाँ जोसन के कोर्ट के 4 मिनिस्टर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर वानिक हयाशी से कहता है कि वो उनके साथ ही है। वानिक ने 5 मिनिस्टर्स को बुलवाया था, जिनमें से बस 4 आए हुए थे। इसीलिए वो कहता है कि अगर ज़्यादा लंबा जीना है तो लोगों को सही आदमी की साइड लेना चाहिए। वो उन लोगों से एक पिटीशन लिखवाना चाहता था, और वो पिटीशन क्या था वो हम आगे जानेंगे। यूजिन एक पोस्टर पढ़ रहा होता है जिसमें ग्लोरी होटल के लिए एक मेड की जगह खाली है ये लिखा हुआ था। तभी हीना वहाँ आकर उसे बताती है कि एक मेड जॉब छोड़कर चली गई है। यूजिन कहता है कि उसका कमरा किसी ने सर्च किया था, क्या इसी वजह से? हीना कहती है कि शायद कुछ मिसिंग नहीं है। एक डॉक्यूमेंट जो जोसन में सब ढूंढ रहे हैं वो अचानक ली से हुन के घर पर मिलता है, और वो मेड भी एक गेस्ट के कमरे में इंग्लिश डॉक्यूमेंट ही ढूंढ रही थी। क्या उसे अब भी समझ नहीं आया? यूजिन फिर अनजान बनने का नाटक करता है। हीना उसे रूम चेंज करने का ऑफर करती है, पर यूजिन मना कर देता है। एज ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि यूजिन को याद आता है कि अगर एशियन म्यूज़िक बॉक्स लौटाने उसी कमरे में वापस आई तो वो वहाँ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए वो मना कर देता है। यूजिन अमेरिकन लीगेशन में वापस आता है और दोमी से पूछता है कि क्या वो अब भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे हैं। दोमी कहता है कि हाँ, और वहाँ पैर फैलाने तक के लिए भी जगह नहीं है। यूजिन उसे बताता है कि ग्लोरी होटल एक मेड को हायर कर रहे हैं, तो वो अपनी बहन से जाकर ये बात कह दे। खाना और रहना उनकी तरफ से ही है। दोमी खुश होकर यूजिन को थैंक्स कहता है। फिर उसके बदले यूजिन दोमी को उसे हांगुल यानी कि कोरियन अल्फ़ाबेट सिखाने को कहता है। दोमी यूजिन को अपना नाम लिखकर दिखाता है, तब यूजिन उससे कुछ वर्ड्स लिखकर बताता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वो कुछ टूटे फूटे शब्द होते हैं, पर दोमी पढ़ लेता है और कहता है इसका मतलब है आई मिस्ड यू। ये एशियन ने यूजिन के लिए लिखे हुए वर्ड्स होते हैं जो कि वो पहले पढ़ नहीं पाया था। फिर यूजिन कहता है मैंने भी तुम्हें मिस किया। इधर किंग के सामने जापान और रशिया के मिनिस्टर्स और उनके खुद के कोर्ट के कुछ मिनिस्टर्स वानिक को नया मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, पर किंग वानिक की जगह किसी और को मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स घोषित करते हैं, और वानिक अब मिनिस्टर ऑफ फार्मिंग एंड ट्रेड बन चुका था। वानिक इस बात से बहुत गुस्सा था। उसे लगता है कि वो पहले एक फार्मर था, इसीलिए किंग ने उसे उसकी औकात दिखाने के लिए ये पोजीशन उसे दी है। वो अपने आदमी से मंचूरिया से किसी को बुलाने को कहता है। हम मंचूरिया में एक आदमी को देख पाते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये वही आदमी था जिसने एशियन के फादर को धोखा दिया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। दोमी की बहन ग्लोरी होटल में काम कर रही होती है, तभी दोंगमे को वहाँ पीछे खड़ा देख वो डर जाती है। दोंगमे उसके पीछे सूख रहे सिल्क के कपड़े को नोटिस करता है, जो उसे याद आता है कि लोगन के बच्चे को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसे समझ आ जाता है कि उन्होंने सारा घर छान मारा, पर वो कपड़ा चेक करना भूल गए जिसमें वो डॉक्यूमेंट छुपा हुआ था। वो दोमी की बहन से कहता है कि अगर उसने उसे बता दिया कि वो डॉक्यूमेंट उसने किसे दिया है तो वो उसे जाने देगा, नहीं तो उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। वो नहीं बताती। दोंगमे उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तभी वो लड़की मदद मांगने के लिए खिड़की के पास जाती है। वहाँ अंदर एशियन बैठी हुई थी। वो बाहर आकर दोंगमे को रोकती है, पर दोंगमे उस लड़की को उसके बालों से पकड़ लेता है। तब एशियन गुस्से में उसके मुंह पर एक चांटा मारती है, ये कहते हुए कि वो उम्मीद करेगी कि वो भी कभी ऐसे सिचुएशन के साथ जिए। दोंगमे कहता है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस लड़की की वजह से, जिस पर एशियन कहती है
कि वो उसकी भरपाई करेगी और वो बस कीमत बताए। दोंगमे कहता है कि अगले महीने की 15 तारीख को वो उससे मिलने आए, तब वो उसे कीमत बताएगा और बस तभी तक ये लड़की सेफ रह पाएगी। दोंगमे रास्ते से जाते वक्त हंसने लगता है। यूरी के पूछने पर वो कहता है कि वो चाहती है कि वो जिए। कुछ दिन पहले तक तो वो मुझे मरा हुआ देखना चाहती थी। वो मुस्कुराकर चला जाता है।